इसी तरह मेरी बेटी मौके पर ही मारी गई। ये अचानक आने वाला मनहूस वाकया माँ और सास ससुर को बहुत देर तक बेचैन करता रहा। 12 साल गुजर चुके थे। अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए मास्टर ने उस घर को एक शेल्टर में बदल दिया। लूसी कुछ बच्चों को यहाँ लेकर आई। सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो घर न सिर्फ बड़ा था बल्कि वहाँ की सारी जरूरी चीजें भी मौजूद थीं। उस आदमी ने बताया कि नीचे के कमरे के अलावा वो कहीं भी खेल सकते हैं। उसके बाद वो उनके लिए बिस्तर का इंतजाम करने जा रहा था, लेकिन लेडी एमिली के पैरों में थोड़ी तकलीफ थी। लूसी चाहती थी कि एमिली को पहली मंजिल पर रहने दिया जाए। इसी वक्त उस आदमी ने एक स्विच दबाया। दूसरी मंजिल से धीरे धीरे एक लिफ्ट नीचे आई। उसने कहा कि ये उसने अपनी बीवी के लिए बनवाई थी, अब एमिली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एमिली खुशी खुशी लिफ्ट से ऊपर गई, लेकिन वहां का माहौल बहुत अजीब था। तभी उसके पीछे एक सफेद साया तेजी से गुजरा, मगर जब उसने पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। जब बेड चुना जा रहा था तो एमिली को उसकी अपंगता की वजह से अलग कर दिया गया। वो आदमी बस किसी और कमरे की तलाश करने ही वाला था कि लोगों ने उसे रोक दिया और सख्त हिदायत दी कि किसी को अंदर मत ले जाना। आखिरकार वो और उसकी एकमात्र दोस्त एमा बगल वाले कमरे में चले गए। वो कमरा गुड्डों से भरा हुआ था। एमिली नीचे देख रही थी, लेकिन उससे नहीं पता था कि उसके पीछे क्या था। वो चीज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। जब उसने अचानक पलट कर देखा तो वहां कुछ नहीं था। जब लूसी कमरे की सफाई कर रही थी तभी कुछ अजीब हुआ। बिस्तर पर रखा किताब खुद ब खुद पलटने लगा। जो दरवाजा बंद किया गया था वो अपने आप खुल गया। रात के खाने पर डेविड सबको दुआ करने के लिए लेकर आया। अचानक उसकी आंखें सुस्त पड़ गई। सबको ठंड लगने लगी। उसी वक्त डेविड उठा और कमरे की तरफ चला गया। एमिली को ताज्जुब हुआ। वो भी पीछे पीछे चली गई। उसने देखा कि बिस्तर पर एक अजनबी औरत बैठी थी। लूसी ने फौरन कहा कि दूसरों के मसले में दखल मत दो, लेकिन जैसे ही वो बैठी लाइट झपकने लगी। मगर शुक्र है कि वो सिर्फ एक वहम था। रात को एमिली बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक दरवाजे से एक नोट अंदर आया। उस पर लिखा था, मेरे पास आओ। एमिली को ताज्जुब हुआ और वो देखने गई। वहां एक और नोट था, मैं यहां हूं। एमिली ने डेविड की चेतावनी को पूरी तरह भूलकर दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि कमरा गुड्डों से भरा पड़ा था। उसने टेबल से चाबी उठाई और पास की गुलाबी अलमारी खोली। उसमें एक डरावना गुड्डा था जिसकी शक्ल बहुत ही भयानक थी। एमिली ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन जब वो पलटी तो दरवाजा फिर खुल गया। जब उसने दोबारा दरवाजा बंद किया तो वही हाल था। उसने मजबूरी में सफेद कपड़ा उठाया और गुड्डे को ढक दिया। वो पीछे देखे बगैर खिड़की की तरफ चल पड़ी, लेकिन वो गुड्डा अब हिलने लगा था। तभी डेविड ने उसे देखा। एमिली ने जैसे ही पलटा, सफेद कपड़ा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन जब वो कपड़ा नीचे गिरा तो वहां कुछ नहीं था। वो डर कर भाग निकली। अगले दिन एमिली छुपन छुपाई खेल रही थी और सीढ़ियों के नीचे छुपी हुई थी। तभी उसके पीछे अचानक एक गुड्डा आ गया। वो बस साफ साफ देखना चाहती थी कि वो क्या है, लेकिन डर के मारे जल्दी से बाहर निकल आई। रात को 2 लड़कियां अपने कंबल में लिपटी हुई थीं और डरावनी कहानियां सुना रही थीं। तभी घंटी की आवाज आई, टॉर्च बंद हो गई और एक साया धीरे धीरे उभरने लगा। शुक्र है कि एमिली ने सही समय पर लाइट ऑन कर दी और सब बच गए। इसी वक्त एमिली को बगल के कमरे से म्यूजिक की आवाज आई। वो खुद को रोक नहीं सकी और दरवाजा खोल दिया। एमा भी उसके पीछे पीछे चली गई। गुड्डा बहुत अजीब तरीके से उन्हें घूर रहा था। एमिली डर के मारे भाग गई, लेकिन वो अभी भी वहां से जाना नहीं चाहती थी। तभी उसने टेबल पर एक डायरी देखी। उस पर लिखा था, मैं आज घर जा रही हूँ। उसी वक्त दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फिर एक लड़की खिड़की पर दिखाई दी। एमिली बस उससे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए भागने लगी, मगर कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। वो जल्दी से इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ गई और नीचे उतरने लगी, लेकिन चेयर उसकी बात नहीं मान रही थी। एमिली ने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया। जब तक कुल्हाड़ी टूट नहीं गई तब तक वो कोशिश करती रही। उसने देखा कि वो लड़की धीरे धीरे उसके करीब आ रही है। उसने पूरी ताकत से चेयर चलाने की कोशिश की। आखिरकार वो गिर पड़ी। अगले दिन एमिली व्हीलर चेयर पर बैठी थी। उसने उस लड़की को सारी बात बताई। लड़की ने कहा, अगर इरादा पक्का हो तो किसी भूत से डरने की जरूरत नहीं। एमिली ने सोफे पर रात बिताने का फैसला किया। उसकी रूममेट एमा अपने कमरे में अकेली चली गई। एमिली के साथ हुए वाकये को सोचते हुए एमा दरवाजे तक गई। दरवाजे के पार उसने एक गुड्डा देखा जो रॉकिंग चेयर पर बैठा था, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला चेयर खाली थी। वो घबरा कर वापस भागी और कंबल से अपना चेहरा ढक लिया। दरवाजा बंद करने का टाइम भी नहीं मिला। लाइट अचानक चली गई। फर्श पर काले पैरों के निशान नजर आए। एमा धीरे धीरे नीचे देख रही थी। वो इस हालत में सो गई।
अगले दिन एमिली को बाहर हवा लगवाने ले जाया गया। उसका मूड थोड़ा ठीक हुआ ही था कि अचानक कुछ पीछे से टकराया। फिर दो भूतियां हाथों ने व्हील चेयर को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती स्टोर रूम में धकेल दिया। वो जमीन पर गिर गई। दरवाजा उसी वक्त लॉक हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल सब लोग वहां दौड़कर आ गए। मगर जब पूछा गया तो एमिली मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अब वो एक राक्षस बन चुकी थी। एमा को कुछ गड़बड़ लगी। डेविड को पता चला कि कोई फॉरबिडन जगह में घुसा है। वो गुस्से में फट पड़ा। वो डाइनिंग हॉल में गया। वहां गुड्डा चुपचाप बैठा था। टेबल पर एक रहस्यमयी नोट रखा था। उसी वक्त एमिली भी दरवाजे पर आ गई। डेविड ने जैसे ही पलटा, एमिली पीछे हटने लगी और उसका रूप बदलने लगा। डेविड ने उसे क्रॉस दिखाकर काबू में करने की कोशिश की, मगर अगले ही सेकंड में वो लड़की पहुंची और डेविड मर चुका था। रात को एमा ने चुपके से वो गुड्डा उठाया और कुएं में फेंक दिया। जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा। उसे क्या पता था कि अगले ही सेकंड, शुक्र है कि लड़की ने उसे वक्त पर बचा लिया। उन्होंने जल्दी से कुएं का ढक्कन बंद किया और घर की तरफ भागे। घर लौटकर उन्होंने एमिली की रजाई खोली और देखा कि वहां वही गुड्डा पड़ा है जिसे उन्होंने अभी फेंका था। ये देखकर ने सबको एमिली की तलाश करने को कहा। फिर वो गुड्डा लेकर हाउस की मालकिन एना के पास पहुंचा। अब एना कुछ छुपा नहीं सकी। आखिर में पूरी कहानी सामने आई। असल में जब लड़की की मौत हुई, तब से वो चाहते थे कि वो लड़की हमेशा उनके साथ रहे। उन्होंने काले जादू से उस लड़की की आत्मा को गुड्डे में कैद कर दिया। उन्हें लगा वो कामयाब हो गए हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने धोखा खाया है। असल में वो एक शैतान था जो अपने लिए जिस्म की तलाश कर रहा था। उन्होंने उसे क्रॉस से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो और भड़क गया। उसका शरीर तेजी से बढ़ने लगा। उसकी आंखें अंधी हो चुकी थीं। शुक्र है कि डेविड ने समय रहते मदद मांग ली, लेकिन वो शैतान अब भी जाने को तैयार नहीं था। वो सिर्फ अलमारी में सील किया गया था और डेविड ने जो मदद की थी वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए थी। उसे क्या पता था कि वो शैतान के जाल में फंस गया है। उसी वक्त कुछ बच्चों ने एमिली को खोज निकाला, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके हाथ में चाकू है तो सब डर के मारे भाग गए। एक छोटी लड़की दौड़ कर गई और सबको मदद के लिए बुलाया। वो नीचे के फ्लोर पर भागी ताकि दूसरे बच्चों को बचा सके, लेकिन जब वो बच्चे फिर से कमरे में लौटे तो उन्होंने देखा कि अन्ना दीवार में ठोक दी गई थी। सब डर के मारे घर से भाग निकले। उसी वक्त वो छोटी लड़की ऊपर पहुंची और बाकी बच्चों को ढूंढ निकाला, लेकिन एमिली अचानक दरवाजे पर आ गई। लड़की चुपचाप खड़ी हो गई और एमिली को रोकने की कोशिश करने लगी। अगले ही पल एमा डर के मारे एक अलमारी में छिप गई और एमिली उसके पीछे पीछे वहां भी आ गई। तभी एमा ने देखा कि गुड्डा उसे घूर रहा है। उसने गुड्डे का सिर दूसरी तरफ घुमा दिया, लेकिन एमिली ने उसे देख लिया। कहते हैं, अगर तुम किसी कसम को तोड़ दो तो सीधा नरक जाओगे। उसी पल लड़की भाग कर आई और एमिली और उस गुड्डे को अलमारी में बंद कर दिया और बाहर से कई चीजों से अलमारी को ब्लॉक कर दिया। तभी कमरे की सारी लाइट्स झपकने लगी और सारे सामान हिलने लगे। लड़की ने एमा को जल्दी से बाहर निकाला और सब बच्चों को सीने से लगा लिया। एक तेज चमक के साथ वो घर कुछ देर के लिए शांत हो गया। जब पुलिस पहुंची और अलमारी खोली तो अंदर बस एक गुड्डा था और एमिली अब गायब हो चुकी थी। आखिरी सीन में एक अनाथालय दिखाया गया जहां एक कपल एक बच्ची को गोद लेने आया था। उन्होंने पूछा, इस लड़की का नाम क्या है? और यहीं पर आज की कहानी खत्म होती है। अगली बार मिलते हैं।